नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे लोग ऐसे निकलकर सामने आए जो रहते तो भारत में है लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करते थे। इस बीच अब आपको बता दें कि लगातार ताबड़तोड़ एनआईए का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है और इसी के साथ अब पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। ये इंजीनियर दुश्मन को सबमरीन और वॉरशिप की डिटेल्स भेज रहा था, जिसके बाद एनआईए ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। यही नहीं, सपा के नेता के करीबी का भी नाम अब आईएसआई को, जो आप कह सकते हैं कि डिटेल्स देने के लिए निकलकर सामने आ रहा है और उसके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया गया है। इसी के साथ साथ 8 राज्यों में 15 अलग अलग लोकेशन पर भी पाकिस्तान परस्त लोगों पर, जो कि पूरी तरीके से जासूसी में इन्वॉल्व पाए गए हैं, ऐसे लोगों पर ताबड़तोड़ एनआईए का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मैकेनिकल इंजीनियर की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ अपडेट जो है सामने आया है। तो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद भारत में उन जासूसों के खिलाफ एक्शन हो रहा है जो कि देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही हैं। पहले ज्योति मल्होत्रा, फिर सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट चर्चा में आए और अब एक नाम रविंद्र वर्मा का जुड़ा है, जिसे महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस ने बताया है कि ठाणे से जासूसी के आरोप में एक मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि उसने भारतीय वॉरशिप से लेकर सबमरीन, यानी भारतीय जो नेवी है, उसकी कई सारी सेंसिटिव जानकारियां पाकिस्तान खुफिया एजेंट को भेजी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पाकिस्तान खुफिया एजेंट्स को जो है ये जानकारी भेजी गई है। 14 युद्धपोतों का सीक्रेट जो है उसे बताया गया है और इसके बदले उसे पाकिस्तान से मोटी रकम बैंक अकाउंट में भेजी गई थी। पुलिस ने 27 साल के आरोपी मैकेनिकल इंजीनियर का नाम रविंद्र वर्मा बताया है, जिसे एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार फेसबुक पर महिला बनकर आए एक पाकिस्तानी एजेंट ने उसे हनी ट्रैप में फंसाकर गोपनीय जानकारी देने का लालच दिया था। पाकिस्तान से मिला इसे मोटा पैसा। तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा है कि जांच के दौरान ये बात सामने आई कि रविंद्र वर्मा ने जानबूझकर कई बार संवेदनशील जानकारी शेयर की थी। जानकारी के बदले उसे भारत और विदेश के विभिन्न बैंक खातों में मोटी रकम मिली है। वहीं इस मामले में एक अन्य अधिकारी ने यह भी बताया कि यह पाया गया कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को इस तरह के वॉरशिप और सबमरीन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की है। नेवी के आपको बता दें कि डाकयार्ड तक जाने की छूट का उसने फायदा उठाया। रविंद्र वर्मा को लेकर यह भी बात सामने आई कि वो डिफेंस प्रौद्योगिकी फर्म में जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करते हैं और अपने काम के कारण उसे दक्षिण मुंबई में नेवी के डॉकयार्ड तक जाने की परमिशन थी। इतना ही नहीं, रविंद्र वर्मा अपनी मर्जी से नेवी और सबमरीन पर भी जा सकते थे। अधिकारी ने बताया कि नेवी डॉकयार्ड के दौरे के दौरान उसे अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए वहां अपना काम खत्म करने के बाद वो युद्धपोतों और पनडुब्बियों के बारे में स्केच बनाकर सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाता था। इतना ही नहीं, कभी कभी वो ऑडियो नोट्स के जरिए भी सेंसिटिव जानकारियां साझा करता था। वहीं दूसरी तरफ अब हम आपको बता दें कि एनआईए ने सनसनीखेज छापेमारी की है। पन्ना लाल यादव के घर 4 बजे दबिश दी है और थाईलैंड कारोबार से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खजनी क्षेत्र में आज सुबह घटना देखने के लिए मिली, जिसने सबको चौंका दिया, जिसने ना सिर्फ रावत डांडी गांव बल्कि पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया। सुबह 4 बजे एनआईए की विशेष टीम ने पन्नालाल यादव के घर पर अचानक छापेमारी की। इस इलाके में सनसनी फैल गई। ये गोपनीय ऑपरेशन इतना चौंकाने वाला था कि स्थानीय लोग और पड़ोसी हैरत में पड़ गए कि आखिर इस छापेमारी का राज क्या है। एनआईए की नजर पन्नालाल और उनके परिवार पर आखिर कैसे पड़ी। एनआईए की इस कार्रवाई का मुख्य फोकस पन्नालाल
पन्नालाल यादव का परिवार और उनका थाईलैंड में चल रहा कारोबार है। पन्नालाल के परिजन दीपक कुमार यादव, जो स्वर्गीय सुदामा यादव के पुत्र हैं, और उनके भाई अमन यादव इस जांच के दायरे में। बताया जा रहा है कि एनआईए विशेष रूप से अमन यादव की तलाश में जुटी है। दीपक और उसके चाचा भाई के थाईलैंड में बड़े स्तर पर कारोबारी गतिविधियां होने की बात सामने आई है। एनआईए ने पन्नालाल के घर और तारामंडल क्षेत्र में उनके आवास पर 5 बजे गहन तलाशी अभियान चलाया, जिससे 3 आवासीय मकान और शहरी संपत्तियों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। सूत्रों का कहना है कि यह छापेमारी किसी बड़े वित्तीय लेन देन या संगीत गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि इन्होंने भी पाकिस्तान के एजेंट बनकर काम किया है और पाकिस्तान को कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साझा किए हैं। आईएसआई से जुड़ा हुआ तार हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। कुछ लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी साजिश से भी जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि एनआईए ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ऑफिशियल बयान आना बाकी है। अब इसके बाद आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है थाईलैंड से जो है इनके कारोबार चल रहा है, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से भी जुड़ा हुआ है। इसके पीछे बड़ा राज बताया जा रहा है। सवाल ये है कि किसी के जहन में ये बात कभी आ ही नहीं पाई कि ऐसा भी हो सकता है। ये परिवार जो इतना सिंपल तरीके से रह रहा है, इतनी ज्यादा संपत्ति, अंचल संपत्ति का मालिक हो सकता है। गाँव में ही हड़कंप मच गया, परिवार में अफरा तफरी भी मच गई और एनआईए की अचानक दबिश ने पन्नालाल के परिवार को पूरी तरीके से चौंका दिया। गाँव में सुबह सुबह एनआईए की गाड़ी और अधिकारियों को देखकर लोग भी काफी ज्यादा हैरान रह गए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राजस्थान सहित 8 राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर बड़ा एक्शन है। मोबाइल, लैपटॉप जो है जब्त किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में देश के 8 राज्यों में 15 स्थानों पर व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। ये कार्रवाई दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में संदिग्धों के ठिकाने पर की गई। एनआईए की टीमों ने छापेमारी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संवेदनशील कारोबारी दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। इन सब का गहन टेस्टिंग की जा रही है ताकि पाकिस्तान आधारित एजेंटों के जरिए चलाया जा रहे जासूसी नेटवर्क के सुराग मिल सके, जो भारत विरोधी आतंकवादी साजिश का हिस्सा है। जांच में पता चला कि जिन संदिग्धों पर छापेमारी हुई उनका पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से संबंध था और वे भारत में जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वित्तीय माध्यम से रूप से काम कर रहे थे। संवेदनशील जानकारियां शेयर की गई। एनआईए ने इस मामले में 20 मई को केस भी दर्ज किया था, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। आरोपी ने 2023 से पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों को संवेदनशील जानकारी शेयर की और इसके एवज में भारत के अलग अलग माध्यमों में पैसे जो है इन्हें दिए गए हैं। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 61(2), 147, 148, आधिकारिक गुप्त सूचना अधिनियम की धारा 3 और 5 तथा आतंकवाद निरोधक कानून यानी यूएपीए की धारा 18 के तहत दर्ज है। जांच अभी भी जारी है और भविष्य में और गिरफ्तारियां तथा खुलासे जो है हो सकते हैं। ये कार्रवाई भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और आतंकवादी साजिशों को नाकाम करने के लिए की गई बहुत बड़ी पहल बताई जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।